हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। टिपको इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो जानेंगे। कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 23 आज ओपन हो रहा है और 25 को क्लोज किया जाएगा। मतलब 3 डे आईपीओ है। 1 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 84 to 89 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। इशू साइज 61 करोड़ का, 68 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 39 करोड़, ओएफएस 12 करोड़ का किया जा रहा है। और अलॉटमेंट डेट 27 मार्च का, 30 मार्च को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 17% का, एचएनआई 12.8% और रिटेल में 29.9% का ऑफर दिया गया है। अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइस, एंकर से 15.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अब बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी जो है सितंबर 2021 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ज्यादा पुराना कंपनी नहीं है, अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुआ, लगभग आज से 4-4.5 साल पहले जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया, जो कि इंडस्ट्रियल मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग में इंगेज है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें इंक्लूड है पेंट एंड कोटिंग्स, केमिकल्स, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, मेटल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी वाइड रेंज ऑफ मशीन्स जो कि इंक्लूड है बेड मिल्स जो कि बैच टाइप, लैब, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पिन टाइप, डिस्क टाइप और डायनो मिल एक्सेट्रा, जैसे इसमें बेड मिल्स होता है। और डिस्पर्सर्स जो कि हाई स्पीड, ट्विन शाफ्ट, ट्रिपल शाफ्ट, वैक्यूम प्लेटफॉर्म और फिक्स्ड टाइप में होता है। होमोजेनाइजर्स जो कि इन लाइन, इन टैंक, हाई शियर और अदर इक्विपमेंट जैसे एटरेटर मिल, बास्केट मिल, सिग्मा मिक्सर और लिक्विड पाउडर मिक्सिंग मशीन, ये सभी प्रोडक्ट्स है कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, मशीन को मैन्युफैक्चर करता है, जो कि 3 कैटेगरीज में जैसो कैटेगरीज के अंडर मशीनरी ऑफर कर रहा है। इसमें फर्स्ट है मिल्स सीरीज जो कि ग्राइंडिंग एंड मिलिंग ऑपरेशंस में के लिए यूज होता है। और डिस्पर्सर सीरीज जो कि मिक्सिंग और डिस्पर्सिंग केमिकल, मतलब केमिकल कंपोनेंट्स को यूनिफॉर्मली मिक्सिंग और डिस्पर्सिंग के लिए यूज होता है। और थर्ड है होमोजेनाइजर सीरीज जो कि यूज होता है यूनिफॉर्म टेक्सचर और कंसिस्टेंसी के लिए पार्टिकल्स को ब्लेंड और ब्रेक डाउन करने में। और अगर हम बात करें गाइस तो 2 यूनिट से ऑपरेट हो रहा है। राय इंडस्ट्रियल एस्टेट सोनीपत हरियाणा में है और कवर किया हुआ 1012.5 स्क्वायर मीटर्स में। और ये फैसिलिटीज जो है ये इक्विप्ड है एडवांस्ड सीएनसी मशीन्स, लेजर कटिंग इक्विपमेंट, वेल्डिंग यूनिट्स और पॉलिशिंग मशीन्स के साथ, क्वालिटी टेस्टिंग सिस्टम्स के साथ। और कंपनी जो है सर्टिफाइड है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ, जो कि इंक्लूड है आईएसओ सर्टिफिकेशन। और एडिशन में, मैन्युफैक्चरिंग के एडिशन में कंपनी जो है टर्नकी प्रोजेक्ट्स को भी अपने अंडर ले रखा है। वाटर बेस्ड और सॉल्वेंट बेस्ड इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल और एडेसिव प्रोडक्शन लाइंस, एग्रोकेमिकल प्लांट सेटअप के लिए। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी जो है यहाँ पे आगे कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग वर्क, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग चार्जेस और अदर्स। और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 96 परमानेंट एम्प्लॉइज का टोटल टीम था। तो बिजनेस क्या है, तो कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ मशीनरी जैसे बेड मिल और अलग अलग टाइप के बेड मिल, अदर मशीनरी का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो एसेट्स है 114.5 करोड़ का, नेटवर्थ 46.4 करोड़ का, रिजर्व 31.1 करोड़ का, डेट है 37.5 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 36 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 101.3 करोड़ का रेवेन्यू, 8.4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 133.3 करोड़ का रेवेन्यू, 15.6 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 86 करोड़ का रेवेन्यू, 13.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ हुआ है, लेकिन 24 से बॉटम लाइन जो है ना, अगर देखिएगा प्रॉफिट जो है बहुत ही शानदार बूस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आगे चलकर सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज करेगा, क्योंकि हर साल देखिए तो बहुत ही शानदार अब ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी के द्वारा कुछ बोरोइंग्स लिया गया, उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 33, ROCE 24.7, RONW 28.4,
PAT 15.3, EBITDA मार्जिन 24.3% का, डेट टू इक्विटी 0.8 टाइम, PB है 4.1, पी रेशियो 8.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 87.2% का, मार्केट कैप 185 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर रितेश शर्मा, मिस सोनिया शर्मा इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का करंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बन जो रखा गया है ना, बहुत ही शानदार प्राइस रखी गई है, क्योंकि पी जो है ना बम्पर प्रॉफिट रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला, जो कि पी इसके अकॉर्डिंग पी रेशियो जो है ना बहुत ही लो है। इसके बेस पर प्राइस बन बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। अब आगे अगर हम बात करें गाइस, कंपनी टॉप 10 कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप 10 कस्टमर्स की जब मैं आपको बात करूं तो 78.8% का रेवेन्यू इसी से जनरेट करता है, और 25 में अगर देखिएगा तो टॉप 10 सप्लायर से 59.9% का, और रेवेन्यू भी कॉन्सेंट्रेटेड है गाइस। 73% का रेवेन्यू जनरेट करा सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से, और जो कि ऑपरेशनल जो है सो ऑपरेशंस जो है सो रीजनल रिस्क के कारण एक्सपोज हो सकता है। अब अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है। इक्विपमेंट्स जो कि मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज, जैसे पेंट्स, केमिकल, कोटिंग्स में यूज होता है। डाइवर्सिफाइड एंड यूजर इंडस्ट्रीज है, जो कि इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में रिसेंट ईयर्स में, जो कि बिजनेस मोमेंटम जो है इंप्रूव करता हुआ शो कर रहा है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जो कि प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमाइजेशन सपोर्ट करती है। इंडस्ट्रियल मशीनरी डिमांड, जो कि लिंक्ड है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ। और वीकनेस की बात करेंगे तो रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर स्केल है अगर लार्ज इंडस्ट्रियल के मशीनरी मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें। बिजनेस भी कैपिटल इंटेंसिव है, जो कि कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा मशीनरी और प्लांट में। रेवेन्यू डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल डिमांड साइकिल्स का ऑर्डर इनफ्लो पर, और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल्स के कारण। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है, अगर लार्ज इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स अगर ऑर्डर को रिड्यूस करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया टॉप 10 क्लाइंट से कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, इन तीनों से डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। नए इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में कस्टमाइज मशीनरी सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रही है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, ग्लोबल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मार्केट्स में कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा है, प्रोडक्शन स्केल और रेवेन्यू ग्रोथ को इंप्रूव कर सकता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपेक्स साइकिल इंडिया में है बहुत तेजी से हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। थ्रेट की बात करेंगे तो एस्टैब्लिश डोमेस्टिक और ग्लोबल मशीनरी मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी जैसे स्टील और कंपोनेंट्स में होता है तो मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण गाइस इंडस्ट्रियल कैपेक्स और मशीनरी डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस जो अपग्रेड हो रहा है रिक्वायरमेंट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में, जिससे कॉस्ट लगाया जा सकता है फाइनेंस कॉस्ट को, फाइनेंस में मतलब कि इसके फाइनेंशियल में इंपैक्ट कर सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में अगर डिले होता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन, कैश फ्लो को इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर लार्ज इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपनी से कंपेयर करे तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर, जो कि प्रोसेस इक्विपमेंट पर फोकस कर रही है। और मिड टीयर इंजीनियरिंग फर्म से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी और प्राइसिंग एफिशिएंसी पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल्स, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ ठीक ठाक है, अच्छी फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग आईपीओ है, इसलिए गाइस मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हो, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।